कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर हैं जो परमेश्वर से ये नहीं कहते हैं मुझे ऊंचा उठा, मुझे ऊंचा उठा। कितने लोग हैं जो प्रभु को ये कहते हैं मुझे नीचे ले जा, मुझे नीचे ले जा, मुझे कोई आत्मिक न समझे, मेरा पास्टर कभी यहां से मेरा नाम न ले, मुझे कोई फेमस नहीं बनना, लॉर्ड मुझे नीचे ले जा। जैसे तू परमेश्वर का पुत्र होके अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था, वैसे ही मुझे इतना नीचे ले जा। हन्ना नीचे गई थी, इतना नीचे कि पूरी बाइबल के अंदर डिस्क्राइब नहीं है कि इतनी गंदे ताने सुनने के बाद भी वो अपना मुंह खोले। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका परिवार 1 साल में खुदा में आना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं आता। जानते हो उसका मुख्य कारण क्या है? अवर बिहेवियर, हमारा स्वभाव। हमने सिर्फ पाना सीखा है, पाना, आस्किंग 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 आस्किंग। बहुत सारे प्रचारकों ने हमें यह फीड किया है, तुम्हारे पास बड़ा विश्वास होना चाहिए, बड़ी चीजों की मांग करो। मुझे एक बात आप बताइए, आइए सब यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु सामरी स्त्री से मिला उसके हाथ में एक चीज थी। जानते हो क्या था उसके हाथ में? उसके हाथ में गड़ा था। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? वचन कहता है वो अपना गड़ा छोड़ के चली गई। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं जब यीशु पतरस से मिला, पतरस के हाथ में एक चीज थी, जाल, और उन्होंने वो जाल छोड़ दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु जक्कई से मिला तो उसके हाथ में एक चीज थी, पैसा, छोड़ दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु से एक बच्चा मिला, उसके हाथ में एक चीज थी, 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी, उसने छोड़ दी। सच्चे यीशु से मिलने के बाद सिर्फ पाने की इच्छा नहीं रखोगे, आप खुशी खुशी उसके लिए सब छोड़ दोगे, आप उसके लिए छोड़ दोगे। उल्टी मसीहत में जीते हैं हम, उल्टी, मांगो 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 मांगो। कितने लोगों ने दिया है? इज़राइल के अंदर वैश्याएं अपने बदन पे एक तरह का इत्र लगा के बाजारों में खड़ी होती थी और कस्टमर्स को बुलाती थी। इवन उनके बेड पे दालचीनी मसाले डाल के वो उसको खुशबूदार करते थे। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? नीति वचन के अंदर उन परफ्यूम्स के नाम तक हैं कि वो कैसे लगाती थी। बट द बाइबल से जिस दिन वो यीशु से मिली, उसने अपना इत्र लिया और उसके पैरों पे तोड़ दिया। अरे वो उसके व्यापार का केंद्र था, उसने खत्म कर दिया वहां पर। कितने लोग ये बात जानते हैं? जिस दिन आप उससे मिलोगे सिर्फ पाने की इच्छा नहीं रखोगे, उससे पाकर आप अपना सब कुछ छोड़ दोगे। इसीलिए यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी के समान है जिसने एक मोती के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। वो मोती जानते हो कौन है? वो स्वयं यीशु मसीह है। आज क्या छोड़ा है आपने, मुझे बताइए। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर से मांग करना कोई गलत बात नहीं है, वो बाप है, किससे मांगेंगे? लेकिन मांगना 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 आजकल सिर्फ यही रह चुका है। कितने लोग खुदा को देते हैं? है यहां पर कोई यूथ जो आज कहे आज मैं गर्लफ्रेंड प्रभु को तुझे देता हूं, मुझे नहीं चाहिए? कोई है यहां पर जिसने बहुत सारे सिम कार्ड खरीद करके रखे? किधर किधर घुसते हो भाई तू? यस, कितने लोग हैं यहां से जाने के बाद तोड़ देंगे आज? कितने लोग हैं आज जो अपने घर के अंदर जो आपके मेमोरी कार्ड पड़े हैं जिसमें गलत गलत वीडियोस हैं, यहां से जाने के बाद तोड़ दोगे? नहीं चाहिए ये सब। परमेश्वर के दास पॉल वॉशर ने कहा, अगर यीशु तुम्हें सब देता है इसीलिए तुम उसके पीछे चलते हो तो यह मूर्ति पूजा है।
फिर से कहूं, एक परमेश्वर के जन ने कहा, तुम इसलिए यीशु के पीछे चलते हो क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ देता है, तो तुम मूर्ति पूजक हो। यस सर, मैं सहमत हूं आपसे। परमेश्वर इसलिए परमेश्वर नहीं है क्योंकि वो सब कुछ देता है। परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है क्योंकि वो सही मायनों में परमेश्वर है। आज हम बहुत ही उल्टी क्रिश्चियनिटी में जीते हैं, जहां पर देना सिखाया नहीं गया है, सिर्फ मांगना 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 मांगना। पादरी जी प्रोफेसी करो, पादरी जी हाथ रखो, पादरी जी बताओ क्या करूं, ये करूं वो करूं। बाइबल बताती है ये वो दिन है जब तुम्हें किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। वचन कहता है छोटे से ले तक बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। कैसे? क्योंकि खुदा ने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हर एक को पाकरू दिया है। मैं कभी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर किसी के पास नहीं गया क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु मुझसे क्या चाहता है। यस, जब चर्च में मैटर्स हुए तो मुझे अपने सीनियर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कभी किसी से काउंसलिंग लेने के लिए नहीं गया क्योंकि प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वो मुझे गाइड करता है मुझे क्या करना है। एक दिन हन्ना बहुत दुखी हुई और परमेश्वर के मंदिर में गई, और जानते हो वो टोटली मिसअंडरस्टैंड की गई। कितने लोग ये बात जानते हैं, कई बार आपके अंदर दूसरों के लिए कितनी गलत फहमियां होती हैं। वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपको समझते नहीं हैं, वो आपको प्यार नहीं करते, पर सच ऐसा कुछ नहीं है। हन्ना दुआ कर रही थी। आपको पता है, आपने बचपन में जरूर ये अनुभव पाया होगा, कभी कभी देखा था आपने, हम बचपन में ऐसे रोते थे, जैसे मैं रोके दिखाता हूं। मम्मी को बोलते थे हम लोग कि हमको ये चाहिए, पापा को बोलते थे, और वो नहीं लेके देते थे। फिर रोना स्टार्ट करते थे, और रोने के बाद हम रो के जब पूरा पानी खत्म हो जाता था, फिर हम ऐसे रोते थे। कितने लोग रोए थे ऐसा? एक बार तो जरूर रोए होंगे। हन्ना ऐसे रोती थी, और एक दिन एली ने उसे देखा और आके उससे कहता है, ड्रिंक करके आइए। वह अपने जीवन का सबसे आत्मिक काम कर रही थी, लेकिन याजक कुछ और समझ रहा था। मैं आप में से हर एक को देखिए, मैं आपको हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, जज की कुर्सी से नीचे उतरो। लोगों का न्याय करना बंद कर दो। सिगरेट पीने से गंदा पाप है न्याय करना लोगों का। मेरे घर के पास में एक लड़का रहता है, सॉरी, मैं जहां पर वर्कशॉप है जो मेरे फादर संभालते हैं अभी, वहां पर एक लड़का रहता है। सुबह शाम वो ड्रिंक करता है, सुबह शाम। कभी कभी वो गालियां भी निकालता है, हमें भी परेशान करता है। एक दिन उसका रिश्ता चल रहा था, उसके रिश्ते की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लोग हमारे पास आए। मेरे पिताजी तो भड़के हुए थे। उनसे पूछा, सर ये लड़का कैसा है? पापा ने बोला, आओ बैठो, जा चाय ले आ, तो आज सब बता दूं। मैंने कहा, डैडी नो, मेरे पापा। वो लोग आए, मैंने उनको बोला, सर बोलिए। बोला, ये कैसे हैं? मैंने कहा, सर हमें पता नहीं है। पता नहीं है? आप तो बाजू में रहते हो। मैंने बोला, बाजू में रहते हैं, उनके घर में नहीं रहते हम। अब देखिए, कई बार न्याय करने के लिए हम बड़े अव्वल होते, न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, सीधा। मैं बताती हूं कौन है, इधर आओ, बैठो। यू नो, परमेश्वर ऐसा लिखा है, दो काम कभी इंसान को नहीं करने देता है। एक, वो अपनी महिमा आपको नहीं देगा। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, व्हेन यू विल टच द ग्लोरी, ग्लोरी विल डिपार्ट। जब तुम महिमा को छूओगे, जानते हो आप महिमा को कैसे छूते हो? बताऊं?
ये देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूं। पास्टर जी ने आपको कहा गवाही दो, अब और आप आए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मुझे शादी किए हुए 8 साल हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी और मैंने डिसाइड किया कि हम 40 दिन के उपवास प्रार्थना में जाएंगे, और आज प्रभु ने हमें बच्चा दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यह गवाही नहीं है। क्या जरूरत थी ये बोलने की कि आपने 40 दिन उपवास किया? जब आप परमेश्वर के कार्यों में अपना काम घुसेड़ते हैं ना, इसे कहते हैं परमेश्वर की महिमा को छूना। हमें यह कहना चाहिए, हमारे पास संतान नहीं थी, हमें परमेश्वर ने अपनी दया से दिया, हमें उसने अपने अनुग्रह से दिया। आजकल देखिए क्या परमेश्वर की महिमा चुराई जाती है। एक मुर्दा जिंदा हो जाए, 1 साल तक लोग फेसबुक पे फोटो डालते रहते। ये आदमी देखो, इसको मेरी सेवकाई में ये मुर्दों में से जिंदा हुआ। आप देखिए, जबकि इस प्रार्थना का अंत है, राज्य पराक्रम महिमा तेरी है। कभी भी गवाही का मौका मिले ना, कभी मत बोलना मैंने लंबी प्रार्थनाएं की, लंबा दसवांश दिया, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की, इसीलिए दिया। अरे हमें जो कुछ मिला है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब आप यीशु को नहीं जानते थे, है तो वही इस दुनिया में, और कोई तो है नहीं। अरे जब आप उसे नहीं जानते थे तभी भी उसने आपको खिलाया था, और अब आप बोलते हो मैंने खरीदना चालू किया। मैंने बहुत स्टडी की, बहुत स्टडी की, बहुत स्टडी की, और आज मुझे ये नौकरी मिली। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वेरी गुड। परमेश्वर है ही नहीं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मेहनत ही सब कुछ है। इसीलिए यशाया कहता है उनका बल ही उनका देवता है। पढ़ा है आपने यशाया में ये वचन? उनका बल ही उनका देवता है। वो कहते हैं मेरी ताकत ही सब कुछ है। कितने लोग ये मानते हैं यहां पर, आपको जो कुछ मिला है उसके अनुग्रह से मिला है। आजकल एक नया घमंड भी आया है हमारे अंदर। बताऊं, मैं नई नई चीजें बहुत सर्च करता हूं। आजकल नया घमंड आया है, बाइबल स्टडी का घमंड। एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे, मेरे साथ बैठे, मैंने उनको कुछ बताया, उन्होंने मुझे रोक के ऐसा कहा, मुझे पता है। फिर मैंने कुछ और बताया, आई नो सूरज, आई नो सूरज, मैं जानता हूं। मैंने कहा काका एक लिस्ट दो, उसमें लिख के दो जो आप नहीं जानते हो, मैं आपको वो बताता हूं। फिर आजकल लोग सब मेरे को सब पता है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, आपके सामने बैठेंगे, हाँ 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 हाँ, आपकी बातों पे हाँ करेंगे, अंदर कुछ नहीं जाता उनके। आप बात में बोलो, बताओ मैंने क्या बताया। बॉडी लैंग्वेज बन गई है। जानते हैं क्या है? इट्स अ प्राइड, ये घमंड है। वो बंदा उसको देख के सोचता है शराब पी के आई है, वो अपने जीवन का सबसे आत्मिक काम कर रही थी। एंड द बाइबल सेज, बस मैं 10 मिनट में अपना संदेश पूरा कर दूंगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है उससे बच्चा नहीं हो रहा था, और एक दिन हन्ना ने काम किया। मुझे ऐसा लगता है हन्ना ने सर्च किया। इज़राइल में याजक थे, इज़राइल में मंदिर था, इज़राइल में वाचा का संदूक था, इज़राइल में सब कुछ था, लेकिन उन दिनों में इज़राइल में नबी नहीं था। और वो खुदा के पास जाती है और कहती है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं मुझे एक बच्चा दे, आई प्रॉमिस यू मैं तुझे वापस लौटाऊंगी। और द बाइबल सेज, जब उसने अपना हृदय परमेश्वर के हृदय से जोड़ा कि उसकी जरूरत क्या है, वो जानती थी कि परमेश्वर को इन दिनों में प्रॉफिट की नीड है। और जानते हो बाइबल क्या बताती है, जब उसने अपने इंटरेस्ट चेंज किए,
जब वो अब वो हमेशा ये कहती थी मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, लेकिन अब वो खुदा को कहती है मुझे एक बच्चा दे, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं दूध छुड़ाने तक वो मेरे साथ रहेगा, उसके बाद में मैं तुझे दे दूंगी। बाइबल बताती है उसी वर्ष हन्ना को सैमुएल पैदा हुआ। और आप जानते हैं हन्ना ने कई साल उसे मदर मिल्क दिया, उसे फीड किया, लेकिन एक दिन जब उसे लगा कि अब ये मेरे मिल्क पे डिपेंड नहीं है, उस दिन वो उसे लेकर हैकल में गई, परमेश्वर के मंदिर में गई और उसने उसे वहां पर छोड़ दिया। और आप जानते हो बहुत छोटी उम्र में सैमुएल ने प्रभु को सुनना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, ये तो एक ही था, वो भी इसने दे दिया, क्या आपने आगे पढ़ा? ऐसा लिखा है हन्ना के और भी बेटियां पैदा हुई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, इतने साल से ये बहन बच्चा मांग रही थी, प्रभु ने नहीं दिया, लेकिन जब उसने उसके राज्य के लिए मांगा उसे ऐसा दिया। क्यों? सोचिए, आप इसीलिए पवित्र होते हैं क्योंकि आपको पास्टर बनना है। आप इसीलिए पवित्र बनते हो क्योंकि आप एक आराधक हो। आप इसीलिए बुराई नहीं करते हो क्योंकि आपको शाम को आराधना करनी है। कि आप ये कह सकते हो मैं इसीलिए गुनाह से दूर रहता हूं क्योंकि वो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज इंटेंशंस देखिए क्या हो गए हैं। लोग पवित्र पास्टर होने के लिए बन रहे हैं, लोग पवित्र लीडरशिप के लिए कर रहे हैं। बाइबल नहीं कहती पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर और प्रचारक बनना है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। बी होली बिकॉज गॉड इज होली। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, बट आई लव दिस मैन। हिज नेम इज D.L. मूडी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इनको सुना है कभी, लेकिन मैंने इनकी किताबों को बहुत पढ़ा और एक चीज जिसने मेरे माइंड को हिला दिया वो ये थी, कई बार प्रीचिंग करने के बाद जब वो अल्टर कॉल देते थे, लोगों को पश्चाताप के लिए आगे बुलाते थे, अल्टर कॉल देते थे, तब बहुत हजारों लाखों में लोग आते थे, जैसे बिली ग्राम के क्रूसेड्स पे आते थे। और आप जानते हैं कई बार जब वो उन लोगों को आगे बुलाते थे, ये मेरे नहीं उनके शब्द हैं जो मैं कहूंगा, वो ऐसा कहते थे, आप हैरान हो जाओगे जो मैं कहूंगा। वो उन लोगों को कहते थे राक्षसों, अरे मैंने पढ़ा है उनका किताब, मॉन्स्टर्स लिखा है इंग्लिश में। मॉन्स्टर्स इट मींस राक्षसों। अब सोचिए 1000 लोग उनके सामने खड़े थे और उनको देख के कहते थे राक्षसों, मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए, तुम लोग इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें नरक का डर है। He preached like this। जोनाथन एडवर्ड जब प्रीच करते थे ना, लोग अपनी कुर्सियों के नीचे छुप जाते थे। एक दिन D.L. मूडी प्रीच कर रहे थे, हजारों लोग आगे आए और उनके सामने खड़े होकर कहता है राक्षसों, मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए हो, यहां पर तुम्हारा आने का कारण यह है क्योंकि तुम नरक से बचना चाहते हो। उसके बाद वो एक ऐसी लाइन कहते थे, वो सुनने के बाद वो सब लोग रोना शुरू होते थे। वो कहते थे इसीलिए पश्चाताप मत करो ताकि तुम स्वर्ग जा पाओ, इसीलिए पश्चाताप करो क्योंकि तुमने उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, तुमने उसे दुख पहुंचाया है जिसने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया। माय गॉड, वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। हम बहुत स्वयं में हैं। आप डीजे पार्टी पे नहीं जाते, आप पिक्चरों पे नहीं जाते, आप शराब नहीं पीते, आप वोडका नहीं पीते, आप स्मोकिंग नहीं करते, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आप पूरी तरह से दुनिया से बाहर आ गए हो। पर आप में से बहुत लोग स्वयं में फंसे हुए, जबकि बाइबल बताती है उसे तुम्हें मसीह में बुलाया है।
आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? यूहन्ना के 14 अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के बाद 15 में उसने कहा मुझ में बने रहो। 14 में ये, 15 में वो। यीशु ये समझाना चाह रहा था पवित्र आत्मा का आना एक वजह से है ताकि हम एक हो सके। आप मुझे पूरी इस मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, अगर आप कहोगे ना सूरज ब्रदर प्लीज हमें इन चारों किताबों को एक लाइन में बताओ कि ये चारों किताबें एक बात क्या बताती है, मैं आपको एक लाइन बताता। अबाइड इन क्राइस्ट, यीशु में बने रहो, दैट्स इट। विश्वासी खाने, विश्वासी रोटी और मछली तक आता है, चेला रोटी और दाखरस तक जाता है। Shall I repeat again? एक विश्वासी मछली और रोटी तक सीमित रहता है। चलो अच्छी मीटिंग है, शाम को खाना भी है, घर पे खाना नहीं बनना है, चल तू भी चल, चलो 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 चलो। ये बिलीवर है। आज देखो हमारी कलीसियाओं में जब भोजन का प्रयोजन किया जाए, ओ मैं और मेरा घराना सब आएंगे, चलो मैं और मेरा घराना। हाँ, यहोशू बोलता था मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, ये बोलते मैं और मेरा घराना चर्च में खाना खाएंगे। अब देखिए एक पास्टर ने बोला मेरे पास बहुत चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है। मैं कहा खाना रखते हो? बोला हाँ। मतलब बड़ा ही होगा ना, इसमें क्या है। एक दिन अनाउंसमेंट करो आज के बाद चर्च में खाना कम, 300 लोग तो अभी उठ के चले जाएंगे, खाना नहीं देते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाइबल बताती है कुछ लोगों के लिए परमेश्वर उनका यहोवा नहीं है, उनका पेट है, उनका पेट उनका ईश्वर है, बाइबल बताती है। और वो सर ये कहते थे। आपको मैं दुख भरी बात बताता हूं और मैं खत्म कर रहा हूं। आपको पता है आजकल लोग बपतिस्मा क्यों लेते? स्वर्ग जाने के लिए। कोई सर आए, उन्होंने बोला विश्वास करो बपतिस्मा लो स्वर्ग जाओगे। मुझे बाइबल के अंदर, मैं बहुत कम हूं यहां पर, बहुत बड़े बड़े लोग भी बैठे होंगे, मुझे सर बाइबल में एक वचन बता दो जहां लिखा है आपने बपतिस्मा लिया मतलब आप स्वर्ग जाओगे। ले लो भाई, कोई किसको चाहिए? मेरा बाइबल है ये, आपकी तरह ही है, थोड़ा एडिट किया गया है, वो मैं खुद लिखता हूं अपने लिए। मुझे बताओ कहां लिखा है? सिर्फ स्वयं स्वयं स्वयं, मेरा फायदा, मी 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 मी। आप बिलीव कीजिए, मैंने बपतिस्मा तब लिया था जब मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने ले लिया क्योंकि किसी ने मेरे को बोला स्वर्ग जाओगे। मैंने कहा वाह, चलो आज ही रहते, स्वर्ग जाऊंगा पक्का। और बहुतों को यीशु से कोई लेन देन नहीं है, स्वर्ग जाना है, क्योंकि वहां पर पैसा लेने वाला कोई आएगा नहीं। उधर जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है वो भी नहीं है, सांस तो वहां पर है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे प्रचारक भाई भी सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। भैया पढ़ो आराम से। एक दिन एक आदमी नरक गया, अपने पास्टर को उसने देखा, उसने बोला आप भी यहां पर? बोला आराम से, बिशप से अंदर है। बोला आराम से बात करो, बिशप सर अंदर है। हमें लगता है हम प्रचारक हैं, हम सेवक हैं, हम कुछ भी करें हम जाएंगे। बाइबल बताती है उस दिन उनको भी नहीं पहचाना, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ को।